हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी लो हो रही है क्योंकि मेरे जो रियल ताऊ जी हैं, ताऊ जी एक ही हैं रियल, उनकी डेथ हो गई है। और यह हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। और आप लोगों को मेरी आईज से पता चल ही रहा होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। और या बहुत मुश्किल टाइम है और हमें पूरी फैमिली को एक होकर रहना पड़ेगा। मेरे पापा से ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बड़े थे और एकदम सडन डेथ हुई है हार्ट अटैक से। और मतलब अनबिलीवेबल था क्योंकि बिल्कुल ठीक थे वो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और चलो यहाँ पे और मुझे कैसे पता लगा, मुझे ऐसे पता लगा कि जो मेरे ताऊ जी हैं, मेरे पापा को नहीं पता था, मेरी दादी को नहीं पता था और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था 9 o'clock तक। 24 जनवरी की 9 o'clock तक मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं अपने ऑफिस में नॉर्मली काम कर रही थी। जस्ट मुझे डिनर ब्रेक मिला। मैं अपना डिनर ब्रेक के टाइम पे जैसे मैं अपना ऑब्वियसली फ़ोन निकालती हूँ लॉकर्स वगैरह में से, वहाँ से मैंने फ़ोन निकाला। कॉल आए हुए थे मेरे पास, मेरी कज़िन का 2 कॉल आए हुए थे। तो मैंने उसको वापस कॉल किया कि उसने फिर नहीं उठाया। तो मैंने उसका दोबारा आया कि राधिका तू कहाँ है। मैंने बोला कि मैं तो ऑफिस में हूँ, क्या हुआ। तो वो कहती कि अच्छा दादी कहाँ है और सब कहाँ है। मैंने बोला कि सब बुआ के घर है, मेरी बुआ के घर। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो कहती कि बड़े पापा की डेथ हो गई। और मैंने कहा कि तू पागल है, इस टाइम पे मजाक कौन करता है। और मैंने जस्ट अपना खाना लिया था, लेकर जस्ट मैं अपनी टेबल पर जा रही थी। और जब मुझे पता लगा, मेरे तो मेरे को मैं ऐसे रोई हूँ अपने ऑफिस में, जैसे मतलब हाँ मेरे ऑब्वियसली मेरे घर के हैं तो मेरे को तो रोना आएगा ही। और हमने इतनी प्लानिंग करी थी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो जब ये सारी बात हुई उसके बाद मैंने अपनी बुआ को फ़ोन किया। बुआ को फ़ोन करने के बाद मुझे मेरे वो फूफा जी ने फ़ोन उठाया था। मैं जब फूफा जी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने हेलो बोल के काट दिया। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया। उससे पहले मैंने अपने डैड को फ़ोन किया था। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा कहाँ पे हो। पापा कहते हैं कि मैं तो घर आया हूँ, बोल क्या हुआ। मैंने बोला कि अभी कहाँ पे हो, क्योंकि मुझे पीछे से उसकी आवाज़ आ रही थी, ट्रैफिक की। तो मैंने बोला अभी कहाँ पे हो। तो कहते हैं कि अभी अभी घर आया हूँ और बोल क्या हुआ है। मैंने बोला कि ऐसे। फिर मैंने बोला कुछ नहीं, मैं रो रही थी। मैंने बोला कुछ नहीं पापा, और कुछ भी नहीं हुआ। और बस मेरी फ्रेंड से लड़ाई होगी इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। मैंने फ़ोन ऑन द स्पॉट कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपनी बुआ को फ़ोन किया। मेरे को तो पीछे से ऑब्वियसली आवाज़ आई बुआ की रोने की, बहुत तेज़ से मेरी बुआ रो रही थी। मुझे समझ में आ गया कि या इट्स डन, अब नहीं है। मेरा और रोना छूटा, मैं पागल हो गई। मेरी फ्रेंड है ऑफिस में, उसने मेरी कैब वैब करवाई फटाफट, क्योंकि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। मैं रोई जा रही हूँ और सबको कॉल्स किए जा रही हूँ कि क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है, ठीक है। मेरे घर में से मेरे पापा और दादी को नहीं पता, क्योंकि दोनों ही हार्ट पेशेंट हैं। उन दोनों को हम कुछ नहीं बता सकते थे उस टाइम पे। मैंने कुछ नहीं बताया था फ़ोन पे। और मुझे 45 मिनट्स लगे, पूरे 45 मिनट्स मेरे ताऊ जी के घर पहुंचने में, गुड़गांव से उनके घर तक। जब मैं उनके घर
मतलब मुझे जब मैं ढोला कुआं पे थी, वहाँ पे मुझे कॉल आ गया पापा का कि मेरे पापा रोए जा रहे हैं। मैंने कहा पापा क्या हुआ? पापा कहते हैं कि तेरे बड़े पापा नहीं रहे। मैंने बोला ठीक है कोई बात, ऑब्वियसली रो तो मैं भी रही थी, मैं उनको नहीं शो कर सकती थी। मैंने बोला पापा मेरी छुट्टी हो गई है, मैं आ रही हूँ। मैं जबकि हाफ डे लेकर आई थी कि मुझे जाना है अर्जेंट किसी भी हाल में, क्योंकि मुझसे ऑब्वियसली अब आपके घर में इतना सब कांड हो गया तो आप नहीं बैठ सकते घर में। तो मैं फटाफट अपनी कैब करी और मैं अपना निकल गई। पापा का मेरे पास ढोला कुआं पे कॉल आई कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने बोला ठीक है आप रो मत, दादी को संभालो और मैं बस आ रही हूँ, कुछ नहीं होगा, बस मैं आ रही हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची मैंने अपने ताऊ जी को लेटे हुए देखा, जैसे ऑब्वियसली डेड बॉडीज़ रखी होती हैं वैसे, और मैंने झाँका था उनके घर के अंदर। पहले मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की, पहले मैंने झाँक के देखा डोर से कि कहाँ है वो। तो देखा कि नीचे उनकी बॉडी रखी है, लिटा रखी है उनकी बॉडी। तो मैं उस टाइम पे बर्स्ट हुई हूँ। और बस हमने बहुत कुछ सोचा था कि मेरी शादी के लिए कि बड़े पापा को बहुत था क्रेज़ कि मैं बेटी को विदा करूँगा, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। और उन्होंने बोला था कि हाँ मेरी शादी ऐसे करूँगा, मेरी शादी वैसे करूँगा, उनको क्रेज़ था एक। और फिर मैंने बोला था हाँ बड़े पापा, हाँ हमें मेरी शादी ऐसे करेंगे और स्टेज तक आपके साथ और मैं अपने पापा के साथ दोनों का हाथ पकड़ के मैं अपने स्टेज तक जाऊंगी। और मेरे सपने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने ताऊ जी को नहीं देख सकती दोबारा। आज उनको मैंने लास्ट देखा है, लास्ट में उनसे मिली हूँ, आज मैंने लास्ट उनको टच किया, लास्ट उनके पाँव छुए, ब्लेसिंग्स ले ली मैंने उसकी। या आज मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ गई हूँ जहाँ लोगों की लास्ट, मतलब उनका लास्ट वो होता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, वट एवर। और शमशान भूमि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। और जब मैंने अपने ताऊ जी को, अपने बड़े पापा को उस जगह पे लेटे हुए देखा, जब तक घर में थे ऑब्वियसली मैं तो रो ही रही थी, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जब मैंने अपने बड़े पापा को वहाँ उस हाल में देखा, मैं ये सब इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं अपने ही घर में अपने लोगों से इतना प्यार करती हूँ। या मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने घर वालों से। और मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत ना एकदम से गुस्से में आ जाती हूँ, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ ऐसा। ठीक है ऑब्वियसली घर वाले तो माफ़ भी कर देते हैं। और या उनके साथ हमारा आज 25 ऑफ जैन को लास्ट डे था, जब हम उन्हें टच कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। अब वो नहीं दिखेंगे हमें पूरी ज़िंदगी, और बस अब ऐसे ही चलेगा सब। और अभी मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम है। प्लीज़ प्रे कि मेरे ताऊ जी जहाँ भी जाएं उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं तो यही प्रे करूँगी कि जहाँ भी जाएं उनकी आत्मा को बिल्कुल बहुत अच्छे से शांति मिले, बहुत अच्छी जगह जाएं, क्योंकि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था। और या अभी तो यही है। और अभी चौथे पे
भी उनके साथ, मतलब उनके फ़ोटो होंगे मेरे सामने बस। और अब फ़ोटो ही रह जाएगी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमारे पास 15 मिनट भी नहीं थे कि हम उन्हें बचा सकें। हमें 15 मिनट भी नहीं दिए थे कि हम उन्हें बचा सकें, डॉक्टर के पास ले जा सकें। कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने टाइम हमें, और हम सबको छोड़ के चले गए। और बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे कि जो भी है आप कमेंट करना ज़रूर, मैं बता दूँगी। और ये ऐसे ही था सारा। आई मिस हिम बहुत सारा, आई नो। और जब आपके अपनी फैमिली का बंदा जाता है तब आपको पता चलता है कि रियल दुख क्या होता है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप क्या हो और वो क्या थे आपके लिए। इसलिए, और आई नो मेरी ताई जी और मेरे दोनों भाइयों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, और उन्हें संभालना बहुत ज़रूरी है। उन्हें खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है, और हम तो है ही उनके साथ, उन तीनों के साथ, चारों के साथ। मेरी भाभी भी हैं अब, जिसमें हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है अब, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता कब कौन चला जाए। कुछ नहीं पता किसी का। ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको नेक्स्ट मिनट का नहीं पता होता कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो जितना भी टाइम है आप अपनी फैमिली में, आप जिससे प्यार करते हो उसको दो। आपको नहीं पता लगेगा कि आपके पास से वो कब चला गया, और आप अफसोस करते रह जाओगे इसी चीज़ को लेके कि मैंने टाइम नहीं दिया या उसने मुझे टाइम नहीं दिया, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। प्लीज़ आप अब एक दूसरे को टाइम देना शुरू कीजिए। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और ऐसे ही चले गए। मैं तो ऑफिस आ रही थी और मैं सोच रही थी, कल ही 24 को ही मैं सोच रही थी कि मैं ना सैटरडे को जाकर ना दादी के साथ बड़े पापा के घर चली जाऊँगी, और मिलने का मन कर रहा है मेरा उनसे, क्योंकि मैं उनके घर के पास से ही निकलती हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो मैंने सोचा था ऐसा कि मैं आऊँगी बड़े पापा के घर सैटरडे, क्योंकि मेरा मिलने का बहुत दिल कर रहा है, पर अब नहीं है। और बहुत रो लिए, अब फैमिली को संभालना है मुझे, अपने पापा दादी, घर में मेरे सारे बंदों को हिम्मत देनी है कि हो गया जो होना था, अब जो है उससे प्यार कर लो। और उनकी यादें तो हैं ही हमारे साथ। मैंने हमारे साथ कितने मज़े किए। लोहड़ी पे मेरे को बोल रहे थे कि तू डांस कर, तू डांस कर। वो सारी यादें हैं मेरे पास, और बस ऐसे ही चले गए वो हमें छोड़ के। बस अब और कुछ क्या ही बोलूँ मैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा बोलने को। ठीक है, बाय गाइस, और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Radhika Vasudeva. Thank you, bye.